पिछले 3 दिनों में हमास के लड़ाके जिस तरह से हावी नजर आ रहे हैं, उसने इस संगठन के हौसले को आसमान में पहुंचा दिया है। अब हमास पीछे लौटने के मूड में नहीं है। इस संगठन को लग रहा है कि इजराइल को जल्द घुटने पर लाया जा सकता है और फिर समझौते के नाम पर सौदेबाजी मुमकिन है। रविवार रात से अब तक हमास का रॉकेट से हमला जारी है। इजराइल में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहरों में भारी तबाही हो रही है। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ना हालात बदले न तस्वीरें बदली। अगर वक्त के साथ कुछ बदल रहा है तो वो है इजराइल में मौत और जख्मी लोगों का आंकड़ा। शनिवार को जिस तरह से रॉकेट से हमले की शुरुआत हुई, रविवार रात और सोमवार को भी वैसे ही हमले जारी रहे। इजराइल के अलग अलग शहरों में सर्च अभियान और हमास के लड़ाकों के साथ मुठभेड़ भी जारी है। सोमवार की सुबह तक इजराइल की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए, उसके मुताबिक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हर घंटे हर नए हमले के साथ ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास लड़ाकों की करीब 2 दर्जन टीम इजराइल में अलग अलग जगहों पर छिपी है। इजराइल की मजबूत सुरक्षा दीवार और आसमानी कवच को भेदकर जिस तरह से हमास ने हमला किया है, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। हमास के लड़ाकों को भी इतनी बड़ी कामयाबी कभी नहीं मिली थी। यही वजह है कि इजराइल के पलटवार के बावजूद गाजा से लड़ाकों को लौटने नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ने के ऑर्डर आ रहे हैं। फिलिस्तीन के पास घातक हथियारों का कितना बड़ा जखीरा है और कितनी बड़ी तैयारी के बाद यह हमला किया गया, उसका असर भी इजराइल में देखने को मिल रहा है। अब मिसाइल और ताकतवर रॉकेट प्रहार का असर इजराइल की राजधानी में तेल अवीव में भी दिख रहा है। TV9 भारतवर्ष के कैमरे में तेल अवीव में हुए धमाके और दहशत की तस्वीरें कैप्चर हुई। तो देखिए नीचे बैठ गए हैं और हमें भी बोला गया है कि देखिए आप जमीन पर लेट जाइए या बैठ जाइए। भाग रहे हैं, अंदर शेल्टर में जा रहे हैं, लोगों को अंदर जाने के लिए बोल दिया गया। देखिए गाड़ियां वहीं के वहीं छोड़कर लोग अंदर भाग रहे हैं। वेरी डेंजरस। देखिए हमको बोला गया कि वेरी। और हथियारों के मामले में हमास इजराइल से जरूर कमजोर है, लेकिन हमास बरसों से हथियार जमा कर रहा है, जिसका असर अब दिखने लगा है। इस युद्ध में कम से कम वो चीज नजर आई है। कम दूरी के रॉकेट की बात करें तो हमास के पास सेल्फ प्रोपेल्ड रॉकेट्स हैं, जिनका रेंज की बात करें 15 किलोमीटर के आसपास है। और हमास तस्करी के जरिए दूसरे देशों से रॉकेट लाता है, जिसकी रेंज मुश्किल से 20 किलोमीटर है। गजा में हमास खुद भी रॉकेट बनाता है, जिसका रेंज 20 किलोमीटर तक रहता है। और हमास के पास कासम रॉकेट भी है, जिसकी रेंज 18 किलोमीटर के करीब है। इससे अधिक ताकतवर रॉकेट की बात करें तो हमास के कुछ आधुनिक रॉकेट हैं, जिनकी रेंज 45 किलोमीटर तक है।
वक्त के साथ गजा में कुछ ताकतवर रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं जिनकी रेंज 80 किलोमीटर है, लेकिन हमास के पास कुछ लंबी दूरी के रॉकेट भी हैं जिससे इजराइल में हमले हो रहे हैं। हमास के 160 किलोमीटर की रेंज वाले R-160 रॉकेट जिनसे ये हमले करने की कोशिश हो रही है। गजा में M75 रॉकेट दागे जा रहे हैं जो 75 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकते हैं, टारगेट को हिट कर सकते हैं। हमास के पास फज्र 3 रॉकेट भी है जिसकी रेंज 43 किलोमीटर है। फज्र 5 रॉकेट की रेंज 70 किलोमीटर है, तो वहीं M302 रॉकेट की रेंज 100 किलोमीटर तक बताई जा रही है। 1, 2, 10 गिनती मुश्किल। हमास के इस हमले में इजराइल में कितने धमाके हुए होंगे इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमास से इसी तरह ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। हमास कितना ताकतवर हो चुका है इस वीडियो से जाहिर हो रहा है। यह फिलिस्तीनी मेड एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के विमानों और इजराइल की मिसाइलों को गिराने के लिए इस एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। इजराइल में हमास के हमले से रात भर दहशत रही। रह रहकर गाजा से रॉकेट की बरसात होती रही। देखिए कैसे इजराइल के लोग दहशत के मारे सो नहीं सके और हमले का वीडियो बनाते रहे। हमास लड़ाके इजराइल के कई इलाकों में मौजूद हैं और अब सर्च अभियान के तहत कई जगहों पर मुठभेड़ हो रही है। तस्वीरें यरूशलेम के एक चेक पॉइंट की है जहां दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हुई। देखिए कैसे गोलीबारी के बीच सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। हथियारों से लैस हमास लड़ाके लोगों को घर में बंधक बना चुके हैं और खिड़कियों से फायरिंग कर रहे हैं। इजराइल के 22 इलाकों में ऐसी मुठभेड़ कई बार हो चुकी है। नीचे ऊंची ऊंची इमारतें और आसमान में लगातार धमाके और आग के गोले। तेल अवीव में आ रहे रॉकेट को हवा में नष्ट कर रहा है एयर डिफेंस आयरन डोम। गाजा से पूरी रात तेल अवीव को टारगेट करने की कोशिश होती रही। यरूशलेम का एक और वीडियो देखिए। ये शुआफत कैंप इलाके की तस्वीर है। यहां इजराइल की सेना और हमास लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। ये तस्वीर भी यरूशलेम की। यहाँ के कुछ इलाकों पर हमास का कब्जा हो चुका है। रात भर यहाँ धमाके होते रहे। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इजराइल में मरने वालों की तादाद 800 के पार चली गई है। इजराइल हमास के हमले को जवाब देने के लिए करीब 1 लाख सैनिकों को उतारने जा रहा है। इजराइल के अशदोद में रॉकेट हमले से भारी तबाही हुई। रिहायशी इलाके में लगातार रॉकेट के धमाकों की वजह से गाड़ियों में आग लग गई। कई अपार्टमेंट को भी नुकसान पहुंचा है। देखिए अशदोद में लगातार काला धुआं उठ रहा है। गाजा बॉर्डर से करीब होने की वजह से लगातार इस शहर को टारगेट किया जा रहा है। इजराइल के इश्केलोन में भी लगातार धमाके हो रहे हैं। इस शहर को शनिवार से हमास टारगेट कर रहा है। अब तक कई धमाके हो चुके हैं। कई इलाकों में आग लग गई है और लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। हमास के लड़ाकों के पास मैन पैड्स भी आ चुका है। इस हथियार से किसी भी हेलीकॉप्टर को गिराया जा सकता है। इजराइल को शायद इसकी भनक नहीं थी, इसलिए गाजा में ऑपरेशन की शुरुआत अपाचे हेलीकॉप्टर से की गई और कुछ घंटे में हमास ने इजराइल के 4 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया।
इसके बाद से ही इजराइल फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है।